नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से ईशावास्य उपनिषद के आज के इस पाठ में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने मंत्र संख्या 12 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम मंत्र संख्या 13 से अध्ययन आरंभ करते हैं। मंत्र का वाचन करते हैं। अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अन्वय देखते हैं मंत्र का। तो संभवात अन्यत एव आहुः। संभवात अर्थात व्यक्त प्रकृति की उपासना से भिन्न ही फल कहा है। असंभवात अन्यदाहु। असंभवात अर्थात अव्यक्त प्रकृति की उपासना से भी उपासना का भी भिन्न फल कहा है। दोनों की उपासना के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। इति ऐसा हमने धीराणाम यानी महापुरुषों से शुश्रुम यानी सुना है। जिन्होंने की न यानी हमारे लिए, तत् यानी वह व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति की उपासना का फल हमारे लिए विचक्षिरे व्याख्यान किया है। तो संभवात व्यक्त प्रकृते है उपासनायाः अन्यत भिन्नमेव आहुः फलम आहुः कथयन्ति। असंभवात अव्यक्त प्रकृते है उपासनाया अन्यत भिन्नमेव फलम आहुः कथयन्ति इति। एवं धीराणां महापुरुषाणां मुखेभ्य वयं शुश्रुमः जानीमः। ये महापुरुषाः न अस्मभ्यं तत् अर्थात तत् व्यक्ताव्यक्त प्रकृति उपासना फल तत्वं विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः। अर्थात जो यह व्यक्त प्रकृति है, जो हमें दृश्यमान जगत सामने दिखाई देता है, इसकी उपासना का भिन्न ही फल कहा है। पूर्व में भी जैसा मंत्र में बताया था, इनकी उपासना करने से वस्तुतः चूंकि सारे पदार्थ जड़ हैं, नश्वर हैं, अतः इन नश्वर पदार्थों की उपासना से हम कैसे अनश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कदापि हम अनश्वर अमर तत्व को, अमृतत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। और साथ में हम कहा गया अव्यक्त प्रकृति की उपासना का भी, जैसा पूर्व में भी बताया था, उसकी उपासना का भी फल भिन्न है और उससे भी अधोगति होती है। कारण कि जब हम देवी देवताओं की इसकी उपासना करते हैं किसी फल प्राप्ति के लिए, तो उनसे हमें पुण्य प्राप्त होता है, संबंधित वस्तु प्राप्त होती है और वह पुण्य क्षय होने पर वापस पुनः हमें उस योनि को प्राप्त होना होता है और एक तरह से वह सौदेबाजी जैसा हो जाता है। तो उससे भी हमें जो है शांति मिलना और परमात्मा को प्राप्त होना मुश्किल है। तो यहाँ पर दोनों उपासनाओं का पृथक पृथक फल बताया है और उनके उपासनाओं को पृथक पृथक कहा गया है और उनके फल भी पृथक पृथक बताए गए हैं। यह ज्ञान परंपरागत रूप से ज्ञानी पुरुषों से हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति से हमें समझाने के लिए उनकी व्याख्या की थी। तो इस तरह से उपनिषदकार अगले मंत्र में भी क्या बताते हैं। मंत्र संख्या 14 का अध्ययन करते हैं। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूयामृतमश्नुते। तो अन्वय देखते हैं। यह तत् उभयम, यह तत् वेद धन वेद धन उभयम, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। तो जो यह तत् उभयम संभूतिम च विनाशम च सह वेद सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। जो कोई पुरुष तत् यानी उन दोनों को, तत् उभयम यानी उन दोनों को, संभूतिम विनाशम च, संभूतिम विनाशम च सह वेद यानी साथ जानता है, वह स किम करोति, स विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, वह विनाश के द्वारा अर्थात वह कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को प्राप्त करके असंभूति के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त
कर लेता है। अब यह थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है मंत्र की व्याख्या को। पहले इसका संस्कृत शब्दार्थ कर लेते हैं तो और अधिक शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। तो यह पुरुषः तत् उभयम द्वयमेव संभूतिम, यहाँ पर संभूति का जो है अर्थ है, संभूति से कारण और कार्य में अभेद मानते हैं दार्शनिक। तो वस्तुतः यहाँ संभूति से तात्पर्य है कि अव्यक्त प्रकृति। तो जो दोनों को, किसको, अव्यक्त प्रकृति अर्थात कारण ब्रह्म को, और उसके द्वारा जो रचा गया है संसार है विनाशशील, उसको अर्थात व्यक्त प्रकृति को। तो नीचे हम जब हिंदी अर्थ को देखेंगे तो थोड़ा अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति जो पूर्व से हमारे शब्द चले आ रहे थे मंत्रों से, उन दोनों को साथ साथ जानता है। एक को नहीं जानता है, केवल दृश्यमान जगत में नहीं रमता है, केवल अदृश्यमान देवी देवताओं में नहीं रमता है, बल्कि दोनों को साथ साथ जानता है। वह इस दृश्यमान जगत को, दृश्यमान जगत की उपासना करने से इस संसार में तो सफल होता ही है, और उस अदृश्यमान ब्रह्म की उपासना करने से वह अमृत को भी प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर जो विशेष बात जानने की है वह यह है कि वह निश्चित रूप से दृश्यमान जगत की उपासना करता है, साथ में अदृश्यमान जो है कारण ब्रह्म की भी उपासना करता है, लेकिन निर्लिप्त रहता हुआ, निष्काम रहता हुआ, अनासक्त भाव से जो है फल को ईश्वर को समर्पित करते हुए जब कामना करता है तो निश्चित रूप से वह इस गति को प्राप्त करता है। तो जो यह पुरुष है तत्उभयम तद्वयमेव संभूतिम अव्यक्त प्रकृतिम सम विनाशम व्यक्त प्रकृतिम सह वेद साकमेव वेद जानाति विनाशेन व्यक्त प्रकृत्या मृत्युम संसार सागरम तीर्त्वा पारम कृत्वा संभूत्या तदेव। जैसा कि पूर्व में कहा, संभूति से यहाँ पर असंभूति का ग्रहण है, अर्थात कारण ब्रह्मणा अमृतम अमरत्वम अश्नुते प्राप्नोति। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों तरह की विद्याओं की आवश्यकता है। इस संसार को पार करने के लिए हमें व्यक्त प्रकृति की उपासना करनी होगी, नहीं तो इस संसार को पार करना ही मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। और अव्यक्त प्रकृति की उपासना भी हमें करनी होगी, क्योंकि संसार से के बाद हमें हमारा इस जन्म मरण चक्र से भी हमारी मुक्ति के लिए हमें उसकी उपासना भी करनी होगी। तो दोनों की जो साथ साथ जानता है और निष्काम भाव से अपना कर्म करता चला जाता है, वह दोनों ही जगह सफल होता है। इसको व्यावहारिक रूप से हम समझें तो इसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, उसको लौकिक कौशल की भी आवश्यकता होती है। वह लौकिक रूप से उसके लिए घर, मकान, वाहन, फ़ोन इत्यादि उसका उपयोग जानना और उसके पास होना आवश्यक है, तब जाके वह आज के इस संसार को बहुत आसानी से जी पाएगा। साथ में हम यदि इसको कहें कि वह इनमें ही डूब के रह जाए और यदि अपने पारलौकिक लक्ष्यों को भूल जाए तो वह शांति भी प्राप्त न कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर यदि आध्यात्मिक ज्ञान न होगा तो वह इन चीज़ों में उलझ कर रह जाएगा और अधिकाधिक संग्रह के चक्कर में उलझ करके बिल्कुल संग्रह करता ही जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि वह पारलौकिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए परिमित संग्रह करेगा और ईश्वर की उपासना करता हुआ निष्काम भाव से कर्म करेगा, तो वह न तो उसका किसी से अधिक वैर होगा, वह अत्यधिक शांति अनुभव करता हुआ इस लोक में भी शांति अनुभव करेगा। जो इस लोक में शांत है उसकी निश्चित रूप से हम शांति की आशा कर सकते हैं, वह शांति प्राप्त करेगा। किंतु जो व्यक्ति यहीं पर नितांत शांत है और दुखी है और असंतुष्ट सा ही मर जाता है, उसके हम कैसे उस लोक में या मृत्यु उपरांत शांति की कामना कर सकते हैं। तो छात्रों, आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मंत्र संख्या 13 और 14 का व्याख्यान समाप्त होता है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।